अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें इसकी अनिवार्यता के नियम भी लागू किए हैं। यानी इसको गाया कैसे जाएगा, इसका वादन कैसे होगा और इसके सम्मान में कैसे खड़े होना है और कितनी देर का और कितनी अवधि का और कितने छंदों में इसे पढ़ा जाना है, इसके बारे में कड़े नियम और शर्तें लागू कर दी हैं। और ये सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में भी इसे अनिवार्य किया गया है कि प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रीय गीत ही गाया जाएगा। बहनों भाइयों, 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी और आनंद में इसका पहली बार उल्लेख आया था, आज़ादी के बाद हमने इसे अपना लिया। लेकिन अब इसको लेकर कुछ विवाद भी है। विवाद है कि खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर्स इसको जायज़ नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि वो इस्लामिक परंपरा के खिलाफ है। अब जब बंगाल के चुनाव नज़दीक हैं, वंदे मातरम की अनिवार्यता को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहन भाइयों, वंदे मातरम को भारत की सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील रहा है और इस मुद्दे को आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चेज़ कर रहे हैं। फाइनली अब एक मुनासिब वक्त देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लागू कर दिया है। यानी वंदे मातरम अब अनिवार्य है। अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकती। अगर आप इसके सम्मान में कोई अवहेलना करते हैं तो कार्रवाई के लिए भी दंड के प्रावधान है। राष्ट्रीय गीत, जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, ये 6 छंदों में पढ़ा जाएगा। इसकी एक लिमिटेड अवधि भी है, 3 मिनट 10 सेकंड की, और इसके आधिकारिक वर्जन भी आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर खूब अच्छे से मिल जाएंगे। अब तक इसकी अनिवार्यता नहीं थी। अनिवार्यता सिर्फ राष्ट्रगान की थी, राष्ट्रीय गीत की नहीं थी। तो नेशनल सॉन्ग की भी अब अनिवार्यता को लागू कर दिया गया। इससे क्या परिणाम निकलेंगे और इसको किस मकसद से लागू किया गया? बीजेपी का कहना है कि ये राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत राष्ट्रीय गीत है और ये भारत के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमें इसे लागू करना चाहिए और पूरे देश में ये राष्ट्रभक्ति का एक नया प्रतीक है। मतलब पुराना प्रतीक है, लेकिन इसको हम नए सिरे से लागू करेंगे और इसको राष्ट्रभक्ति के दायरे से जोड़कर देखा गया। और बीजेपी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, 80 के दशक से वंदे मातरम की अनिवार्यता पर काम कर रही है और लागू करने के प्रयासों पर चर्चा करती आ रही। लेकिन लागू करने के लिए कभी कोई इतना संकल्प नहीं दिखाया गया जो इस बार दिखाया गया। अब इसे लागू कर दिया। इसके साथ नियम भी हैं। नियम यह है कि जब राष्ट्रगीत का गायन हो, वादन हो, उस वक्त आपको उसके सम्मान में खड़े रहना है, 3 मिनट 10 सेकंड, 6 छंदों तक। और ये अनिवार्य है। जितने भी सरकारी कार्यक्रम आयोजन होंगे उसमें अनिवार्य रूप से इसे गाया जाएगा, इसका वादन होगा। अब इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जो कुछ अल्पसंख्यक कम्युनिटी के नेता, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स, इसको इस्लाम के नियमों के खिलाफ मान रहे हैं और इसे जायज़ नहीं मानते। लेकिन कुछ मुसलमान लीडरों ने इसका स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में तो बहुत से काम हैं जो हराम है, लेकिन भारत का मुसलमान वो कर रहा है, पहले वो उससे तौबा करे, फिर तब इसके बारे में चर्चा करे। और ये बात आसिम वकार ने कही है। आज हम डिबेट में उन्हें बुलाएंगे भी। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बंगाल में चुनाव है, इसलिए बंकिम दा की याद आई है। अब तक लागू नहीं किया गया था, तो बंगाल के चुनाव को नज़दीक के होने के कारण इसे लागू किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों में कोई मसला पहुँचे, वो इसकी चर्चा करें, इसके खिलाफ लिखें और एक माहौल उत्पन्न हो। तो बहनों भाइयों, राजनीति तो की ही इसीलिए जाती है कि टाइमिंग पर काम हो। राजनीति में टाइमिंग बहुत अनिवार्य है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जीवन में टाइमिंग बहुत अनिवार्य है। असली खेल समय का होता है, तो जो काम समय पर किया जाए, महत्व भी उसी का होता है। तो क्या राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव में इसका कोई महत्व का लाभ मिलेगा? कुछ भी हो सकता है। लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, कभी भी जाग सकते हैं। लेकिन राजनीति में कोई काम ऐसे ही नहीं होता और कोई भी काम बेवक्त नहीं होता है। तो इस फैसले के पीछे भी मंशा तो है, लेकिन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मामला है।
लिहाजा सीधे आरोप तो कोई नहीं लगा सकता। हाँ, विपक्षी दल जरूर, लेकिन विपक्षी भी बहुत सोच समझकर इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि यह मामला राष्ट्रगीत से जुड़ा हुआ है और उस पर सबका अधिकार है, प्रत्येक भारत के नागरिक का अधिकार है। तो आज आए कुछ बयान सुन लें, फिर एक दिलचस्प चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे। गृह मंत्रालय के इस निर्णय से देश में, प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। हर भारतवासी उस गीत को गुनगुनाना चाहता है, उस गीत को गाना चाहता है, उस गीत के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है, जिस गीत को गाकर के आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। हम गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को तो अनिवार्य किया था और राष्ट्रगीत को अनिवार्य नहीं किया था। ये लोग सरकार में है, जो चाहे सो करें। ये राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत हो तब राष्ट्रगान हो। राष्ट्रगीत तो कभी कभी गाया जाता था, राष्ट्रगान तो हर कार्यक्रम में गाया जाता था। बीजेपी चाहती है कि भारत का हर मुसलमान फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पर, सड़क पे वंदे मातरम का विरोध करे। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी और हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। तो विपक्षियों को भी समझ में आ गया है कि दरअसल मंशा राजनीतिक रूप से क्या है। तो जो बहुत ही हार्ड लाइन स्टेटमेंट देते थे, उन्होंने अपने बयानों में यू टर्न मार दिया है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट शुरू करते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज शर्मा कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर डॉक्टर माहरूख मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर वाइस चांसलर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो एसएन सिंह जी, आरोप ये लग रहे हैं कि आपके पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को अनिवार्य किया है। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अगर वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो रहा है और इस पे भारत के रहने वाले लोग अगर राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? रही बात चुनाव की, तो चुनाव, इतना बड़ा देश, इतने सारे प्रदेश, इतने सारे चुनाव, मुझे लगता है 50 तरह के चुनाव होते हैं, तो ये तो आरोप लगेगा। और मैं कह रहा हूं कि भाई 50, 60, 70 साल आपकी सरकारें रही, आपको लगा कि भाई चुनाव के समय नहीं होना चाहिए, अगर केवल ये आरोप है तो चुनाव के पहले आप पूरा कर दिए होते, तो ये भी आरोप नहीं लगता। चौथी बात मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसको हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आत्मसात करते हुए वो गाने का कार्य किया है राष्ट्रीय गीत को, उसको अपना लेने में क्या दिक्कत है? हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गीत के प्रति, अपने लोगों के प्रति आस्था ही तो प्रकट कर रहे हैं। इसमें बैर भाव, भेदभाव कहाँ से आ गया? नहीं आया। चूंकि हर चीज में कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, मत मजहब, बंगाल चुनाव, इधर उधर, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या कि विपक्ष ऐसी ऐसी बातों को लेकर आ रहा है? आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आप बहुत पवित्र भावना के साथ इसको लागू करना चाहते हैं, और आप तो जैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। कितनी पवित्रता है आपके भीतर? नहीं ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं कि हम अगर करना चाहते हैं तो हमसे 4 कदम आगे बढ़ जाइए। हम 370 समाप्त करना चाहते थे तो आप क्यों नहीं करना चाहते? हम 3 तलाक पे कानून ले आना चाहते थे तो आप क्यों नहीं ले आना चाहते हैं? हम अगर देश में एक देश से कानून चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चाहते हैं? और आदरणीय ब्रिजेश जी ने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये आदरणीय ब्रिजेश जी ने कहा, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो, उसको जो है निश्चित तौर पे हर समय पे गाया जाना चाहिए। आज जब हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा होगा कि जब संविधान देश में अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य नहीं किया गया, नेशनल एंथम को अनिवार्य किया गया था। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं अनिवार्य किया गया था। जब आवश्यकता लगी और वो जरूरत थी जिससे किसी तरह का कोई विवाद ना हो, जो सबके लिए अनुकूल हो, उसको तो बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। उस समय तो क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करे? या कोई वो धर्म के नाम पर होना चाहिए? संविधान में तो साफ लिखा है। क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान विरोध करे इसका?
नहीं नहीं, क्यों मुसलमान विरोध करेगा? मुसलमान भारत का नहीं है क्या आदरणीय ब्रिजेश जी? मुसलमान तो बढ़ चढ़ के हमारे स्वतंत्रता में भी हिस्सा लिया था, इस गीत में भी हिस्सा लिया था। इस जी। गीत को गाने वाले केवल हिंदू थोड़े न थे, मुसलमान थे। हाँ, कोई कट्टरवादी सोच का होगा जिसको लगता होगा कि हम ये गीत पर नहीं आपने गाएंगे। सर ये उसने जो तो सोचा था पाकिस्तान- कि जितना तवा गर्म होगा, पर उतना टेम्परेचर आया नहीं, मुसलमानों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। नहीं नहीं, मुसलमान क्यों रिएक्शन देंगे? वो मुसलमान रिएक्शन देंगे जिनको भारत नहीं अच्छा लगता है, जो भारत से प्रेम नहीं करना चाहते हैं। जो भारत से प्रेम करेंगे वो वंदे मातरम से प्रेम करेंगे। 1950 में देश का संविधान बना, उस समय से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। कोई ये पहली बार थोड़े ना अपनाया गया। मैं तो कहता हूँ शाखा को भी सोच वाले अनिवार्य लोग करा हैं। दो। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चांद साहब, स्वागत आपका। तो अब तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, अब तो बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र विवादी लोग हैं। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 150 साल जब पूरे हुए थे तब सदन में इस बात को कहा था। और वंदे मातरम से आखिर दिक्कत किसको थी? हाँ, इतिहास में जाइए तो जो लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, क्या उन्हीं ने कभी वंदे मातरम बोला था? क्या जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनका इतिहास रहा है वंदे मातरम बोलने का? ये तो देश की आज़ादी के बाद वंदे मातरम बोल रहे हैं। हम तो समाजवादी लोग या दूसरे दल के भी जो लोग हैं उनका भी इतिहास रहा है कि वो आज़ादी से पहले भी वंदे मातरम बोलते थे और आज़ादी के बाद भी बोल रहे हैं। ये एक वो गीत है वंदे मातरम जो देश को जोड़ने का काम करता था, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। हाँ, ये एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तब आज़ादी से पहले शामिल नहीं थे। वो तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। तब तो अंग्रेज़ों ने जब बैन कर दिया था वंदे मातरम को बोलने पर, उनको आपत्ति थी। अब तब ये वही दल के लोग हैं जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। लेकिन आज क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ दिखता है, हालांकि मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग या देश में रहने वाला जो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, वो अब इनके सारे चाल समझ चुका है। हर चाल के पीछे इनका मकसद होता है, हर फैसले के पीछे इनका मकसद होता है किसी तरह से ये वोट का बंटवारा कर ले। लेकिन आपकी कौम में इतना बदलाव कैसे आ गया? मैं तो सुनकर थोड़ा हैरान हूं। मुझे लगा कि आप थोड़ा सा आज हंगामा करोगे, विरोध दर्ज करोगे, पर आप तो वही कर रहे हो जो बीजेपी वाले चाह रहे हैं। नहीं, ब्रिजेश जी, बवाल नहीं कर रहे हो, अपना रहे हो। नहीं, अपना नहीं रहे, हम लोग इनको बता रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। आपका इतिहास रहा है वंदे मातरम का विरोध तो करने बोलोगे ना राष्ट्र, अब वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। नहीं, तो भाजपा किसी सरकारी कार्यक्रम में जाओगे तो खड़े भी होना पड़ेगा। ब्रिजेश जी, मैं तो जिस जगह पढ़ा वहां पहले भी वंदे मातरम स्कूल कॉलेज में होता था और हम लोग गाते भी थे, कोई समस्या नहीं। आम मुसलमानों में क्या इसका रिएक्शन है? कोई, देखिए, कोई नहीं। सब भाजपा के जो चाल है अब सब समझ चुका है। हिंदुस्तान में रहने वाला क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब जानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। उसके बाद ये तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? डट कर विरोध करना था। नहीं, क्यों नहीं किया आपने? ये तो चाहते हैं कि हम इसका विरोध करें, ये तो चाहते ही हैं तो कि क्यों हम नहीं विरोध- कर रहे हो? नहीं, यही तो चिंता की बात है। नहीं, तो ये भाजपा के लिए चिंता है। हम इनकी चिंता को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, ये चिंतित रहे। 2027 तो का फिर चुनाव इसके आ रहा बाद है। वाले के लिए तैयार रहो। फिर अगर इतने में तवा नहीं गर्म हो तो इसके बाद कभी तैयार देखिए, रहो। वो तो ब्रिजेश जी, अब तवे पे पानी और तेल ये सब डालने का समय इनका जा चुका है। 27 का चुनाव नजदीक है, अब इनका Thank you. विदाई का समय आ गया है। ब्रिजेश जी, 10 सेकंड से सर दूंगा सर, लेकिन आपको प्लीज इंतजार करना पड़ेगा। मैं राज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, अब तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, आप बचकर निकल नहीं पाओगे। मूछों पर चाहे जितनी भी ताव दे लो, और मूछे हो तो राज शर्मा जैसी। अब बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, मेरी इंटर तक की जो शिक्षा हुई केंद्रीय विद्यालय में हुई, मैंने तब तक तो वंदे मातरम खूब गाया। आज मैं बताना चाहता हूँ, वंदे मातरम जब ये शुरू हुआ था तभी इसे राष्ट्रीय गान करना चाहते थे, मगर राष्ट्रीय गान क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये जो उच्चारण है बड़ा कठिन है। और मेरे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं और अगर मंत्र जपते हैं तो मंत्रों का भी उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। मैं दावे के संग कहता हूं, इसमें किसी को परहेज नहीं है। अभी एक चीज अभी आप ही ने कही ना हसन साहब से कि तवा गरम है ये नहीं चीख रहे। अब भारतीय जनता पार्टी 2, 4, 10, 20 मौलवी तैयार करेगी जो इसका विरोध करेंगे, जो बीजेपी चाहती है। देखिए, मुसलमान समझदार है और नेक दिल इंसान है, मैं तो ये मानता हूं, मेरे जितने भी संबंध हैं। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो वंदे मातरम के जो शब्द हैं
उसकी एक लाइन पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर खड़े उतरते हो, एहसन सिंह साहब बता दें, मैं 1 महीने इनके घर की दरबारी कर दूंगा। और भारतीय नहीं जनता दरबारी पार्टी, उरबारी नहीं करना है, ये काम मत करो। मैं तो ओपन है, ब्लंटली कहता हूं, मैं सच कहता हूं, इसलिए मुझे डर नहीं है। अभी इनके प्रवक्ता कह रहे कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को डराती है। मैं सीधा इंसान, आप सच्चे इंसान, आप मेरे से क्यों डरो? सर यहाँ देखो, फिर मैं एक आपसे बात संभल के कहना पूछ चाहता रहा हूँ, ऐसी मूछ रखे हो तो थोड़ा समझदारी तो दिखानी। नहीं, मैं तो बात कह रहा हूं, मैं तो दाव कहता हूं। अब एक और बात है कि आप कहते ये हैं बताओ कि किसी को आपको ये सुधारने- बुरा क्यों नहीं लग रहा है कि वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया? आप लोग क्यों नहीं हंगामा कर रहे हो, क्यों नहीं बवाल कर रहे हो? वी आर नॉट ए इंजन सिग्नल बाय द गॉड। हम लोग इंजन नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी हरी झंडी दिखाए हम चल दें, हरी झंडी लाल झंडी दिखाएं रुक जाएं। ये हमारा विवेक है। और एक और बात, फॉर्चुनेटली मैं ब्राह्मण हूं, सनातन धर्म में हूं, मेरे लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गाता हूं, मैं रोज पढ़ने लगूंगा पूजा पाठ नहीं में। मुसलमानों लेकिन को, आज अच्छा एक मैं बात- सीधे सीधे पूछ लेता हूं, चलो मुसलमानों को भी अब वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा। वैसे ब्रिजेश भाई, मैं जमीन पे काम करता हूं अपने जिले पे। मैं एक बात बताता हूं, मैं नोट करता हूं, हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष मुस्लिम है। मैं कहता हूं, मैं दावे के संग कहता हूं, जब हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की, वो खुद बोलते हैं, और वंदे मातरम वो बोलते हैं। मैंने जो देखा, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे तो कांग्रेस पार्टी लगता है बीजेपी वाली लाइन में आ गई है सर। है। अगर ये सब आपके कार्यक्रमों में होता है जैसा आप बता रहे हो, तो ये किस लाइन में आ गए सर आप? नहीं, किस लिए? वो खुद कहते हैं। अरे मेरा जिला अध्यक्ष मुस्लिम है, वो खुद कहते हैं। आप बताइए, मैं उनको क्या दुश्मन मानूं? बताइए, वो खुद कहते हैं। थैंक यू सर। एतराज तो इनके सिखाए हुए मौलवी को होगा, देख लेना। मैं अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं, SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी। तो अब तो आपको भी वंदे मातरम करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, वादन भी करना पड़ेगा और सम्मान में खड़े भी रहना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अगर खड़ा होने की बात है तो ये तो गर्व की बात है। ये तो सभी को खड़ा होकर गर्व से गाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत गाने में परेशानी किस बात को होनी चाहिए? हमारे स्कूली समय में हम लोग प्राइमरी स्कूल से लेकर के इंटर तक तो हम लोग इसको हर जगह खड़े होकर प्रेयर किए ही हैं, और प्रेयर करके हम लोग आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाते, स्कूली अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसमें तो कभी इस तरह से बातें नहीं आई कि इससे किसी को आपत्ति। हाँ, जरूर आपत्ति हो रही है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, इस्लामिक विचारधारा को इस भारत में लागू कराना चाहते हैं, कि जो इस्लामिक प्रवृत्ति की व्यवस्था है उसको हम लोग लागू करके हम अपनी आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो इस देश में इस्लाम लागू समाज करना के- चाहता है कौन? ये तो बड़ी गंभीर बहुत बात सारे है। लोग, आप देखिए, इस्लाम एक तरफ यहाँ आप इस वक्त- भड़काने में लगे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान भड़क जाए, इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं हम। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि इधर बोलेंगे तो एक समाज नाराज होगा, इधर बोलेंगे तो दूसरा समाज नाराज होगा। ये लोग बीच वाला रास्ता निकाल लिए, ना इधर बोलेंगे ना यही तो आपको तकलीफ है बीच वाले कि ये बीच का रास्ता कैसे निकाल लिए, ये तवे पे नहीं, उछल नहीं, क्यों हम- नहीं रहे? मुझे तकलीफ यही इसी तकलीफ बात है की भाई है। को। मुझे तो खुशी है कि कम से कम सभी लोग वंदे मातरम कम से कम खड़े होकर के सम्मान में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे कि इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश के लिए तमाम संघर्ष करके लोगों तो ने आप हम चाहते लोगों हैं को कि यहाँ तक मुसलमान लाया है। इसका विरोध तो करें? अब इस आप कार्यक्रम चाहते में हैं कि अगर- मुसलमान इसका विरोध करें? नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध वो लोग करेंगे जो लोग जब संविधान को मुसलमानों नहीं में, मानते। इस्लाम में इस तरह की पूजा पद्धति और ऐसी प्रेस इस्लाम के खिलाफ हैं, तो मुसलमान क्यों व्याकुल हैं कि हम वंदे मातरम नहीं, कहेंगे, देखिए, वंदे यह मातरम देश करेंगे? इस्लाम से तो आप बोलिए, आपको कहना इस्लामिक चाहिए राजभर संविधान से जी। तो चलेगा नहीं, या इस्लामिक विचारधारा से देश चलेगा नहीं। यह देश तो संविधान से चलेगा, और संविधान में देश का हर एक नागरिक अगर राष्ट्रीय गीत को सम्मान नहीं दे रहा है तो देशद्रोही कहलाया जाएगा। इस देश को अपमानित करने वाला बात हो जाएगा। तो कम से कम सभी लोगों को गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए, भारत माता की जय कहना चाहिए। अब पूरे देश के लोगों को एकजुट रहना चाहिए। जब देश की बात आती है तो सबको एक रहना चाहिए। देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो सबको एक रहनी चाहिए। देश की बात है तो सबको एक रहनी चाहिए। लेकिन अब उसमें अगर कोई देश में नहीं रहना चाहता है तो पाकिस्तान जाए। और राजभर जी, उनको कोई कौन रोक विरोध रहा तो है? नहीं कर रहा कोई मना डिबेट तो में। कर नहीं रहा है। तो आप कोई विरोध तो कर नहीं रहा, आप नाइजीरिया किसको जाइए, पूछा आप जाए
ये सब सपोर्ट में बैठे हुए हैं। मैंने तो हर तरह से पूछा फखरुल हसन से कि कुछ तो नहीं, खुलो, नहीं। अगला बंदा खुल ही नहीं रहा। अरे वो तो आपके चैनल पर नहीं करना है ना, इनके यहाँ फरमान आ गया है अच्छा, कि ऐसा है कि देखो बहुत संभल करके बोलना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, अब ये संभल के बोल रहे हैं, जुबान से इनके वो नहीं निकल पा रही है जो आप निकालना चाहते हैं। अब वो खबर तो आई गई है कि भाई जो चीज बोलना नहीं है उसको आप बीच वाला रास्ता निकाल लो। तो आपको अभी कैसे का पता कि निकला इनको हुआ ये है। सिखाया गया है कि इधर ये भी नहीं सही, बोलना उधर भी है, सही। स्वागत ये चाहते नहीं, नहीं, कि हम- ये चाहते कि इनसे झगड़ा करा जाए, जो हो नहीं पा रहा है, तो विचलित है, परेशान है। ओके, शुक्रिया, आप नहीं, हमारे नहीं, साथ हमें बने हम रहिए। झगड़ा करने की बात नहीं है भाई। इस देश में थैंक यू हर एक राजभर नागरिक जी, को भारत के सम्मान करना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर मारूख मिर्जा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया। तो वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है, इस अनिवार्यता को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा, क्या इसके पीछे बंगाल के चुनाव हैं, या फिर ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग एक राष्ट्रीय हित का काम था, उसको सरकार ने किया? और चौथी बात, अल्पसंख्यक कम्युनिटी, खासतौर पर मुसलमान, इस आदेश को किस प्रकार से ले रहे हैं? देखिए विजय जी, पहली बात तो ये कि जब ये राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 में घोषित हुआ राजेंद्र प्रसाद जी के उससे, उसी वक्त ये कोशिश की गई थी कि इसको भी अगर उसी समय राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ले आते तो ये सब चीज़ें रस्साकशी न होती, तो हमारा देश आज उलझनों में नहीं बहुत और आगे होता। लेकिन आपको इसलिए मैं बता दूं कि मैं जब वाइस चांसलर का मैंने चार्ज लिया था तो मेरे पास डरते डरते, मतलब मैंने देखा क्योंकि जो मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, तो कुछ टीचर आया कि सर हम वंदे मातरम भी चाहते हैं प्रोग्राम। मैंने कहा बिल्कुल हो। 2017 में अगर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में बाकायदा वंदे मातरम हमने करवाया, और हमने यही नहीं करवाया, हमने कहा देखिए एक बात आप समझ लिए कि जब आप वहाँ से अरब से लोग व्यापार करने यहाँ आते थे तो आपके सम्मान में भारत ने मुसलमानों के लिए, उनकी इबादत के लिए जब मस्जिद यहाँ बनवाई, तो आज कम से कम हमारे सेंटर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम किया कि अगर आपका भारतीय जाता है दुबई जाता है व्यापार करने तो वहाँ भी उसके लिए पूजा स्थल बनाया। अगर गंगा जमनी तहजीब को देखना है तो वास्तव में आज के दौर में अगर आपको वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर ध्यान देना है और विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि आपको मेरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, हमें आपके धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। और ये दोनों बंगाली थे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ले लीजिए, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी को ले लीजिए। अगर ये, हाँ ये ज़रूर है कि ये बंकिम जी ने ये 1876 में ये पहली बार ये प्रकाशित हुआ था ये, और ये इसको कम्युनिटी ने किस तरह से लिया? कम्युनिटी ने इसको, देखिए कोई रिएक्शन कम्युनिटी में इसलिए आम लोगों रिएक्शन की कोई नहीं, बात? कम्युनिटी में इसलिए रिएक्शन नहीं है कि ये संस्कृत भाषा में ना होता तो दौड़ दौड़ के लोग इसको अपना रहे होते। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग अगर निकालिए तो वही है कि अगर हमें मालूम है कि हम करबला जाते हैं, वहाँ से इतनी सी खाक ये सोच के लाते हैं कि इस खाक में इमाम हुसैन का खून मिला है, वो ला के यहाँ की भारत के खाक में मिला के सजदा करते हैं। तो ये सम्मान अगर हम अपनी माँ को सलाम कर रहे हैं, हम अपनी भारत भूमि को सलाम कर रहे हैं, उसके आगे तो हम माथा टेकता है हर हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो सर झुकाता है तो इसी भारत की तो आपके कहने का तात्पर्य कि कोई खास इसका रिएक्शन नहीं, कोई खास इसका रिएक्शन नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को तो फिर फायदा क्या हुआ? तो लेकिन इससे देखिए बस यही है कि क्या सोच के आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसकी एक्शन दे दी है तो ये लागू हो गया है, और ये कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया। आसिम वकार साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। आज मैंने बयान सुना, आपने कहा कि बीजेपी ऐसा चाहती है कि पूरे देश भर का मुसलमान इसका विरोध करे। तो मुसलमान तो सर कहीं विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि मुसलमानों की तरफ से कोई ख़ास प्रतिक्रिया भी देखने को नहीं मिली। तो आपका क्या मानना है कि राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य करने के पीछे के कारण क्या है? क्या राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है बीजेपी और चाहती है कि पूरा देश राष्ट्रभक्त बने, उसी विचारधारा के तहत लाया गया है, या फिर बंगाल के चुनाव? नहीं, आपकी तरह हम नहीं सोचते हैं सर। हमारा विचार, हमारी सोच आपसे अलग है। बीजेपी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नहीं है, बीजेपी राजनीति से ओतप्रोत है। और भारतीय जनता पार्टी 2 प्रयास बंगाल में कर चुकी है चुनाव के,
और वो इस चुनाव में बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए वो तमाम तर हथकंडे अपना रही है। उन्हीं सिलसिले में एक ये वंदे मातरम का अनिवार्य जो किया उन्होंने, उसी सिलसिले में कड़ी में देखिए इसको। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान इसका विरोध करे। तो जब मुसलमान विरोध करेंगे तो बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमानों के विरोध के बाद बीजेपी में ही रहेंगे और बीजेपी की और ताकत बढ़ जाएगी। बीजेपी ये भी चाहती है कि तमाम जो सेकुलर दल हैं उनके जो हिंदू लीडरान हैं वो भी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं और वंदे मातरम का विरोध करें। फिर बीजेपी अपने हिंदू वोटर से और हिंदू समर्थकों से कहेगी साहब देखिए ये भी मुसलमान हैं सब, किसी को नमाजवादी पार्टी कहेंगे, किसी को मोहम्मद राहुल कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सारी पार्टियां मुसलमानों की हैं और तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं सर। एक मैं छोटी सी बात बताऊं आपसे, जो लोग भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो इस्लाम इतना कमज़ोर और इतना मतलब छोटा मज़हब नहीं है कि वो ज़रा से में ख़तरे में पड़ जाए। इस्लाम ख़तरे में नहीं पड़ेगा। 1400 साल से मजबूत उस साल हर साल मजबूत होता चला आ रहा है। तो इतनी सी बातों से ख़तरे में नहीं पड़ता है। एक बहुत अहम बात ब्रजेश भाई बता दूं कि बहुत से लोग जो वंदे मातरम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी क्या मूर्ति पूजा वर्जित है वाकई मूर्ति पूजा वर्जित है, हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग ये विरोध कर रहे हैं कि साहब हमारी क्या मूर्ति पूजा नहीं है, हम पूजा नहीं कर सकते। मैं उनकी बहुत सी वीडियो और फोटोग्राफ उनमें से बहुत से लोगों की आपको दिखा दूंगा, कई जगह तो भेज दूंगा। वो खुद पंडालों में और आरती में और जुलूसों में और मंदिरों में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो अगर मूर्ति पूजा वर्जित हो तो वहां अगर वर्जित हो तो यहां क्यों करवा रहे हो? पंडाल में खड़े होकर नारे क्यों लगा रहे हो? माला पहन रहे हो और ये काम मुसलमान कर रहा है सर, ये जो आप बता रहे हो? तो सर वही मैंने आपसे कहा, कई जगह तो मैं वीडियो दे दूंगा आपको, मैं फोटोग्राफ दे दूंगा आपको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विरोध भी कर रहे हैं उसका और ये खुद भी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस्लाम में सर बहुत सी चीजें हराम हैं। खाना पीना, कई चीजों का, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ करना, बहुत सी चीजें हराम है सर। मैं अपने उलमाए दिन से कह रहा हूं हमारे यहाँ तो शराब हराम है सर। और कितने लोग पी रहे हैं? जारी कीजिए फतवा। क्यों नहीं जारी करते हैं आप? अगर मुसलमान लोग कहते हैं कि अगर मुसलमान शराब छोड़ दे तो शराब नालियों सर आप जिस तरह से बोल रहे हो एसएन सिंह की आंख में आंसू आ जाएंगे सर, इतना ज्यादा बोलोगे तो। नहीं सर, एसएन सिंह साहब से मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा। आपने कहा मुसलमान नहीं गाएगा और आज मैं बैठा हूं आपके सामने सर। आप 3 काम कर दीजिए। जैसे आप लोग पहले नारा लगाते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, मुसलमानों पर आपने शर्त रख दी कि अगर यहां रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मैं बड़ी जायज और छोटी छोटी शर्तें रख रहा हूं, एसएन सिंह साहब के बस में भी हैं, कर भी सकते हैं। शर्त नंबर 1, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, हमारे लोगों को मार रहा है। अडानी की बिजली वहां जाने से रोकिए, अडानी का व्यापार बांग्लादेश से बंद कीजिए, मैं वंदे मातरम गा दूंगा। किसानों पर जो 18% टैक्स लगाया है इसको 0 कर दीजिए और वही टैक्स अमेरिका के प्रोडक्ट पे 18% लगा दीजिए, मैं वंदे मातरम गा दूंगा। एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम आया है उनके लिए आप एसएन सिंह साहब देश से माफी मांग लीजिए कि साहब बहुत बड़ी गलती हुई, एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, खाली माफी मांग लीजिए, देखिए मैं गा दूंगा। आपको बिना शर्त वंदे मातरम गाना पड़ेगा वकार साहब, तो आप भी रखते बिना शर्त गाना पड़ेगा आपको, कोई शर्त की कोई बात ही नहीं जी, बिना शर्त मानना पड़ेगा आपको। नहीं, पहली बात तो आप सर इतनी पैरवी को कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब थे कौन? पहले तो ये बताइए, लोगों को पता ही नहीं है कि वो तो बंगाल में अंग्रेजों की नौकरी करते थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और वंदे मातरम लिखने के बाद उनका प्रमोशन हो गया। सर मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं,
सर, इसका मतलब कि आप वंदे मातरम का खुला विरोध कर रहे हो। सजाए मौत। अब तो ये बात क्लियर हो गई कि आप वंदे मातरम का खुला विरोध कर तो रहे हो। लीजिए सर, जब अरे रचयिता सर, पर आप आपका ही ये कह दीजिए, स्टेटमेंट है। जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आया उनकी तरफ से नहीं, उनके लिए माफी एप्स्टीन मांग कहां से लीजिए, आ आप ही गया? कहने पर मैं गा दूंगा। आप बताइए माफी कि मांग वंदे लीजिए। मातरम आप कब गाएंगे? और आप नहीं गा, कोई शर्त नहीं चलेगी। सरकार का हुक्म है आपके लिए कि आपको गाना पड़ेगा, आपको वादन करना पड़ेगा और आपको उसके सम्मान में खड़े रहना पड़ेगा। सरकार ने आपको हुक्म दिया है। मैं आपसे मना ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सर आप एप्स्टीन फाइल के लिए माफी मांग लीजिए, देखिए मैं गाता हूं। कोई शर्त नहीं है किसानों पे जो सर, 18% ये टैक्स देश के लिए नियम है और आपको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी नियम है आप पर। नहीं तो सर आप इतना पैरवी काय कर रहे हैं, सिंह साहब से कहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। वीरेन जी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। तो बताइए, वंदे मातरम अनिवार्य हो गया है, क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? ये बहुत ज़रूरी था? कई दशकों से ये मुद्दा पेंडिंग था, आज फाइनली इस पर आर्डर हो गए, या फिर इसमें कोई राजनीति है? देखिए, एक बात है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भले अंग्रेजों की नौकरी की हो, लेकिन इस गीत ने भारत जैसे देश में आज़ादी की नींव रखी है। ये आज नहीं, इतिहास गवाह है इस बात का। और क्रांतिकारियों के लिए जो इस गीत ने ऊर्जा दी है, उसका तमाम उदाहरण मौजूद हैं। और वंदे मातरम गीत थोड़ा गाने में कठिन है, संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण भी है, लेकिन इस गीत से जो भावनाएं निकलती हैं वो ऊर्जा प्रदान करती रही हैं। 1875 आनंद मठ पत्रिका, बंकिम चंद्र चटर्जी, क्रांतिकारियों के लिए मुख्य उद्घोष बनने वाला यह गीत, संविधान सभा ने तो इसको अंगीकृत कर लिया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। लागू होना कौन गा पाएगा, थोड़ा कठिन है गाने में, इतना आसान नहीं है, तो इसको बजा के ही गाना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि स्कूलों में कहा गया है कि वो बच्चों को गीत ये बजाया जाए जिससे कि वो इसको सुने और समझें। सिनेमा हॉल में पिक्चर के पहले ये गीत नहीं बजाया जाएगा, ना उठ खड़े होने की जरूरत होगी। वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, देखिए राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई चीज हो, उसको हिंदू मुस्लिम की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। इस गीत में वो क्रांतिकारी भी शामिल हैं जो मुसलमान थे और उन्होंने इस देश के लिए जो बलिदान दिया वो भी इससे बहुत ज्यादा उत्प्रेरित थे जी। इसका उद्घोष उनको ऊर्जा प्रदान करता था। बिरजा जी, इबादत जो है वो डर से नहीं कराई जा सकती, इसके लिए आपको सच्चे दिल से प्रेम होना चाहिए। मुसलमान अल्लाह की पूजा करता है, यह गाना उसके लिए भी है, कोई रोक नहीं है, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। अरशद मदनी ने आज ये बात कही है। उनका कहना है कि ये हमारी धार्मिक आज़ादी पर हमला है और इसका एक छंद है जो जिसमें यह कहता है कि मातृभूमि के एक देवता के रूप में मातृभूमि को दिखाया गया है। वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है और इसलिए हम इसका पूरा, हमें वंदे मातरम पर एतराज नहीं है, उसके कुछ छंदों पर एतराज है। वैसे चाहे हिंदू गाए चाहे मुसलमान गाए, भारत का मस्तक ऊंचा करने वाला है। भारत की सुंदरता, हमारी पानी की शीतलता, वातावरण, इन सब चीजों का उल्लेख है इस गीत में। 150 साल जब पूरे हुए इस गीत के, तो बीजेपी सरकार ने यह ऐलान किया कि नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक हम एक समारोह मनाएंगे, 1 साल का, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का। ये उसी कड़ी में गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। और जहाँ तक बात है, चाहे मुगल रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, जिसकी जब जब सरकारें आई उन्होंने कोई मूर्ति हंता कहलाया,
किसी ने घास बेच के कर वसूलवाया, किसी ने धार्मिक टैक्स वसूले। कम से कम लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारें टैक्स वसूलने अमानवीय कार्य के लिए नहीं, कुछ राष्ट्रीय प्रयोजन से जुड़े अगर किसी चीज़ का आह्वान करती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये जरूर है कि अगर लोगों को लगता है, सरकारी सेवा में लोग हैं, कि वहाँ वंदे मातरम गाया जाएगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा, तो जब सरकार की सेवा में गए हो तो उसको मानना पड़ेगा। नहीं, जैसा कि वीरेंद्र जी, एक मसला ये है कि ऐसा लगता है कि जितनी बेचैनी और जितना रिएक्शन मुसलमानों में होना चाहिए था उतना दिखा नहीं शायद बीजेपी को। देखिए, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब बीजेपी की केंद्र में करीब 11-12 साल की सरकार हो गई। मुसलमान भी जितना जानता है, जितना वो विरोध करेगा उतना हिंदू एकजुट हो जाएगा, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा चुपचाप ही रहो, इनको कर लेने दो मनमानी, मतलब बर्दाश्त फिर देखा करना सीख जाएगा। गया है। तो वो कई बार देखिए कुछ फैसले सरकारें लेती हैं, उसका टेम्परेचर नापती हैं, अगर तापमान नहीं बढ़ता है तो वो फैसले अपने आप ठंडे हो जाते हैं, बस्ते में चले जाते हैं। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। देखिए, एक चीज जरूर है कि हमारे देश में अपनी भावना, अपनी वाणी, अपने साहित्य के लिए हरदम मर मिटने वाले लोग रहे हैं, और ये खुशनसीबी है हमारी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल रहे हैं। भगत सिंह से लेके राम प्रसाद बिस्मिल से लेके अशफाकुल्ला खान से लेके तमाम सारे नाम आते हैं। तो सुनिएगा कि खुशनसीबी है ये हमारी, तिरंगे के साए में पलते हैं, हर मजहब हर रंग के फूल इस धरती पे मिलते हैं, और थकन से चूर बदन हो, हौसलों ने भी जब दम तोड़े, अंधेरी रात से होकर भी फिर हिम्मत के दीप जलते हैं, और लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ और मरते दम तक डटे रहे, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। वाह, बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र जी ने। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता SN सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। तो बताइए सिंह साहब कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, आप इसको राजनीति की बहस का केंद्र बिंदु क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अच्छी बात आपने कहा। मुझे नहीं लगता, पता नहीं कितना समय देंगे। हमारे 4 मित्रों ने भी सवाल पूछा और एक सवाल आपका 5। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं एक बताऊं। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, 3 गुना समय। आप भी सोचेंगे कितने बड़े दिलदार एंकर से पाला पड़ा आपका। 3 गुना समय। बहुत आप आज के थोड़े दिलदार। एक मिनट बहुत है। मैं कह रहा हूँ, भारत माता को डायन कहने वाली अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम भारत माता की जय बोलेंगे, हम वंदे मातरम की जय बोलेंगे, तो अच्छी बात है। ये बदलाव जानते क्यों आ रहा है? 2-4 बार ऐसे ही देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ना, तो ये बदलाव और आ जाएगा। और HT हसन जी का बयान और बर्ग साहब का अनरिकॉर्डेड बयान, जो बड़े बर्ग साहब थे, उनका अनरिकॉर्डेड बयान संसद का भी, और एक इनके पार्टी के बड़े नेता हैं जो विधायक भी महाराष्ट्र से आते हैं, उनके तीनों बयान ये देख लेंगे तो खुद फखरुल साहब ये मान लेंगे कि विरोध कौन करता है। चौथी बात मैं कहूंगा, 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी एक पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को कि ये इस गान के नाते जो है वो वैमनस्यता बढ़ेगा, बैर भाव बढ़ेगा। तो कांग्रेस के जो मित्र हैं वो जरूर बताएंगे कि इसमें कौन सा बैर भाव बढ़ रहा, या तो ये सही है या जवाहरलाल नेहरू सही है। 37 से 1 साल पहले 36 में कर्नाटक में जब बैठक चल रही थी कांग्रेस की, उसमें वंदे मातरम कांग्रेस के ही मन से गाया जा रहा था। वहां पे उनको रोक के कहा गया कि अगर ये गायन आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग इस संगोष्ठी को छोड़ देंगे। ये भी क्यों किया गया, इसके भी बताएंगे। तीसरी बात, अभी 150 साल पूरे होने के बाद लोकसभा में चर्चा रखी गई थी, और चर्चा में 6 सांसद कांग्रेस के और 2 सांसद समाजवादी पार्टी के अनरिकॉर्ड विरोध किए हैं। तो ये सब दिखता है। तीसरी बात, अब हम चौथी आ जाते, क्योंकि 3 मिनट आपने दिया। भाई, हमारे अभी मित्र बोल रहे थे IIM के, जो कहता है कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा। आज वो इस बात को कह रहा है कि हम साहब मान जाएंगे, अब हम जय फिलिस्तीन का नारा नहीं बोलेंगे। बेशक हम राजाकारों की पार्टी रहे हैं, बेशक हम भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उस पर गोली चलाए हैं, भारत के जो आंदोलनकारी हैं उनको अपमानित करने का कार्य किए हैं, भारत के विलय के प्रस्ताव को ठुकराए हैं,
और यहाँ के जो शहीद हैं Thank you, उनको sir. आपका खारिज समय करने का समाप्त, कार्य sir. किया, जो भी कर जी, आपने 3 मिनट से ज़्यादा वक्त बोल लिया। मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि आपने आसिम वकार पर सीधी बात कही है तो मैं आउट ऑफ टर्न उनको भी ले आता हूं ताकि आपका सीधा संवाद उनके साथ हो जाए। वकार साहब, वकार साहब की बातें कहाँ हमको कहने दिए, वकार साहब वाली बातें कहाँ कहने दिए, वकार साहब की तो बातें अभी क्या क्या तो नहीं कहा आपने, रजाकारों की पार्टी, गोली चलाने वाले और क्या क्या, मतलब कुछ और बाकी था? हमारे सैनिक, भारत के सैनिकों पर। और इतना बदलाव अगर आ गया है तो ये भी जानिए कि भारत की जनता की मानता की ऐसी राष्ट्रवादी आसिम वकार साहब, ऐसी विचारधारा को ये हैरान है बीजेपी कि आपके भीतर इतना बदलाव क्यों आ गया है? आसिम वकार साहब बोलिए। नहीं सर, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ, और शायद मैं जब मरूंगा तब भी ऐसे ही रहूँगा। बदलाव आता है सर कमज़ोर लोगों में और गद्दार लोगों में। मैंने तो बहुत छोटी सी बात कही, मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। शर्तें जब ये लोग लगाते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ऐसे नारे लगते थे नहीं लगते थे? खाली ये बताइए। हाँ, लगते थे। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर से कहते थे। तो ये शर्त ही तो थी कि मतलब हमारी नागरिकता पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि अगर भारत में रहना है तो कहना है। मैंने तो बहुत जायज सवाल पूछे। मैंने कहा खाली एब्स्टीन फाइल पे माफी मांग ली है, देखिए मैं गाय देता हूं। भाई पूरी दुनिया ने देखा है एब्स्टीन फाइल में। आप वंदे मातरम का गायन सशर्त रखना चाहते हैं, ये क्यों नहीं माफी मांगेंगे? जी, सशर्त चाहते हैं की बात कर रहे हैं। नहीं, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह जी, डिबेट को संतुलित चलने दें। मैंने कोई ऐसी बात, जी बोलिए वकार साहब बोलिए। मैंने कोई ऐसी बात ब्रजेश भाई नहीं कही। खाली शाहरुख खान एक प्लेयर ले आएगा, बांग्लादेश से संबंध रखेगा तो आप लोग आफत कर देंगे। और अडानी जी भारत की बिजली बांग्लादेश को बेचेंगे। मैं खाली यही तो कह रहा हूं कि हमारे देश की बिजली, भारत महान की बिजली बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। सर बिजली हिंदू या मुसलमान नहीं होती सर, बिजली बिजली होती है सर। ऐसी बिरजैसी बात करते हैं सर। छोटा सा मुसलमान अगर कुछ करेगा तो फतवा जारी हो एसएन सिंह साहब रुक जाओ जरा, उसको कंप्लीट कर लेते ना। आप सर बीच में मत बोलो प्लीज। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कृपया शांत हो। वकार साहब बोलेंगे, बोलिए वकार साहब। देखिए पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। आप लोगों ने इतना बड़ा डील कर ली, दबाव में आके डील कर ली कि आपने हमारे देश के किसानों के प्रोडक्ट पे 18% और अमेरिका से जो आएगा उस पे 0%। सर वंदे मातरम आपको बोलना पड़ेगा, आप इससे बचकर नहीं निकल सकते हैं। अब ये आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 0% कर दीजिए। और सर मेरी बात आ जाने दीजिए। भारत के किसानों पर जो टैक्स लगाया है 18%, उसको ये पहले राउंड में बोल चुके हो। वो वाला जो 18%, मैं कहता हूं वंदे मातरम आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया, आपको बोलना पड़ेगा। कुछ बोलना भी नहीं, आप इससे बचकर निकल नहीं सकते हो और कोई शर्त के बिना बोलना पड़ेगा आपको। नहीं सर, खाली ये बता दिए इसको अलतकिया कहते हैं कि किसी भी तरीके से छुपे रुस्तम रहना और अपने एजेंडे को पूरा करना। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद साहब। अब आपके पास स्किप करने का कोई रास्ता नहीं है और आपकी पार्टी के कई सांसदों विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड वंदे मातरम का विरोध किया, तो फिर इतने बदले बदले से सरकार क्यों नजर आ रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश भाई, बदलाव की बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी की। ये बदलाव आया कब? ये बदलाव तब आया जब देश को गांधी जी ने आज़ाद करा दिया और बाबा साहब का संविधान आ गया। उससे पहले कहाँ बदलाव था? ये तो वो लोग हैं जो वंदे मातरम, उसके पहले ये लोग, ये वंदे मातरम कहाँ गाते थे? ये तो उन्होंने कहा 1931 में कांग्रेस, ये तो 31 में ये 1939 1942 तब बीजेपी थी नहीं। हाँ, हिंदू महासभा थी, इनकी पार्टी थी और मुस्लिम लीग थी, सरकार चला रहे थे। और जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पे प्रतिबंध लगाया तो ये साथ खड़े रहने वाली विचारधारा के लोग हैं। आज ये आजादी के बाद बदलाव आया, ये जो भी बदलाव आया है, ये बदलाव की बात जो कर रहे थे, ये सारा का सारा बदलाव आजादी के बाद आया। ये आजादी के बाद वाले 100 घोषित देशभक्त हैं। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है देशभक्त नहीं है। आजादी से पहले तो एसएन सिंह साहब का सिजरा निकाल लीजिए, इनके खानदान में कोई नहीं रहा होगा जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। मैं बोल रहा हूँ, इनका पूरा इतिहास नहीं, अच्छा क्रांतिकारी परिवार के हैं। क्रांतिकारी परिवार के नहीं है, ये
सब तलवार वो के लोग बल पे हैं जो जिन सलवार लोगों ने आपने अंग्रेजों बदला, के हाथ से दबाव में निकाल के वंदे देख मातरम लीजिए नहीं बोला। अपने ये खंडा सब जब आप गांधी जी मुस्लिम ने नजर देश नहीं और आप में बोलने को आएंगे, तैयार हो। हिंदू ही नजर हम तो कह रहे आएंगे, वंदे निकाल मातरम। के देख लीजिए, हम तो सिदरा तैयार निकालिए हैं। अपना, और हम लोग तो सिदरा आजादी के निकालिए। पहले भी अरे रुक आप हिंदू जाइए ही एसएन नजर सिंह साहब, आएंगे। सुनिए तो। आपके दादा ऐसे और सर रुक परदादा जाओ, हिंदू ही नजर सर आएंगे। रुक जाओ, आप आपने थोड़ा रुक तलवार के जाओ, नाते तलवार आप पहना। आप कृपया रुक जाओ, ये जो थोड़ा हिंद- डिबेट को सबको बोलने दो। आप ब्रजेश आपने जी, कह लिया ना, आपको आपने देखा ये हिंदू मुसलमान कह रहा तो था। आप क्यों नहीं कर रहे हो ये? नहीं, सवाल ये है कि अब जब इतनी करो। बातें हो गई हैं आज आपकी डिबेट में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कल तक किसी मौलाना को सेट करके ये फतवा ले आएंगे। मैं गारंटी दो, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको ये लोग व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट्सएप करते हैं कि मौलाना साहब हम आपको बता देंगे, मौलाना साहब इस पे फतवा चाहिए या इस पे लेटर प्रधानमंत्री जी को लिख दीजिए। इनको 10 मिनट में मिल जाता है, व्हाट्सएप पे मिल जाता है। कौन मौलाना? ऐसे मौलानाओं को आपको बेनकाब करना बहुत से लोग चाहिए। हैं, तो ये Thank you, लोग कल तक फतवा ले आएंगे इस पे। आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मैं राज शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं शर्मा जी। अभी हमारे दोस्त एसएन सिंह साहब बता रहे थे कि 1931 में कोई सम्मेलन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, बैंगलोर या कहाँ पे, वहां पर आप लोगों ने विरोध किया था 1931 में। तब क्यों विरोध किया था? एक बात बता दूं, हाँ, जब झूठ पैदा नहीं हुआ था उससे पहले ये पैदा हो गए थे। अच्छा नहीं लग रहा। हो और सकता है एक आपके पिताजी भी पैदा आज हुए हो, मैंने भी पिताजी बहुत के देखे, पहले आप पैदा हो लेकिन गए, आप जितने पिताजी के शांत पहले दिखते आप पैदा हो गए राज शर्मा, उतने ही अपने खतरनाक पिताजी के है, पहले लेकिन पैदा हो गए। वकार भाई मैं आप 37 की बात कर रहा हूँ आपको, वकार भाई मुझे आप ज्यादा हो पिताजी गया याद आ रहे था। हैं। अरे आपके पिताजी से ही आप पैदा हुए, आप क्यों, हम तो आपका तबादला अरे करते हैं। एसएन मैं सिंह एक साहब बात रुक कहना जाओ, चाहता हूं। अरे आप सर सब में बोल रहे हो। देखो मैं, बात करते हैं। देखो एसएन सिंह साहब, अरे रुको। व्यक्तिगत रुको। टिप्पणी करवा रहे हैं, ठीक है। विजय जी, और कर रहे तो हैं आप रुक जाओ सर, आप आपने बोल लिया, विरोध कर लिया ना, अब आप दूसरे को बोलने दो। आप सुनिए, आप शब्दों की मर्यादा शर्मा जी ध्यान रखिएगा, मर्यादा में बोलिएगा। बोलिए शर्मा जी। व्यक्तिगत टिप्पणी है ना। अदरवाइज आई विल टीच यू अ लेसन। अरे सर कहाँ कर रहे हो? क्या teach you lesson? क्या कैसे teach you बेहुदा lesson? कह दिया आपने? तुम अपनी ये बात तरीका बताओ, आपका? 1937 लिखित है, तुमको पढ़ा ये पढ़े लिखे तरीका आदमी हो। आपका? आप पढ़े लिखे की एक बात करो। छंद गा के दिखाओ। गाओ वंदे मातरम का हाँ, दो छंद। थोड़ी सी भी जानकारी दिखाओ, नहीं है। दोनों को लाओ भैया। दिखाओ दो छंद, कांग्रेस की दो छंद बुराई गाओ। अगर कोई कह देगा, कांग्रेस की बुराई पे दिक्कत हो गई। दिमाग सही से मतलब बोलना। 37 लहजा, पढ़ा है। जैसे मैं शब्दों का कर रहा था। आप दो छंद गा के दिखा दो, जाओ करो, हैं? गाओ। हैं? मेरा टाइम आपका, गाओ। दूसरे के लिए टीचर बनोगे, वंदे मातरम गा दो, प्रिंसिपल बनोगे। वंदे मातरम गाओ। सुजलाम सफलाम सुफलाम। मलयज शीतलाम सश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। माफी मांगो गद्दार कहीं का, अरे माफी मांगो। आगे तो बढ़ो, अभी माफी मांगो, आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। और मांगो। पूरे देश के मास्टर बन रहे सुब्रजोतना हो। पुलकित यामिनी पुलक सुमित द्रमुदल सिमिनिम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। अब माफी मांगो। सामने एक सेकंड रुक कहा जाओ जाता है कांग्रेसों ने जो बीज बोया ना, कांग्रेस के एसएन सिंह साहब, अब आप बीज सुनो, बोए अब आपने बोल लिया है ना, अब राज शर्मा को बोलने दो, ना। आप शांत हो जाओ। बोए हुए बीज ओके शर्मा जी बोलो, आप। शर्मा जी गो अहेड सामने अब सर प्लीज। आपने गाया, मैं आपको दाद देता हूं कि कम से कम माफी मांगो। झूठों के गैंग में एक तो सच्चा इंसान है। माफी मांगो। किसी के बाप का, किसी की माँ का, ये भाई, क्या मैंने है? मान लिया ना, मैं सैल्यूट चैनल करता पर हूं बैठ आपको। के बाप का लो, और ओपन का, कह ये रहा क्या हूं। तरीका? मगर इतनी खुशी है मुझे कि जो झूठों का गैंग है उसमें एक सच्चा इंसान है। मैं लोगों को तो ऑन एयर बोल रहा हूं, ऑन एयर बोल रहा हूं। यार, ये थोड़ा गलत उच्चारण भाषा बोल गलत रहे था, हो। वो ठीक है, इतना चलेगा क्योंकि कठिन बहुत है, संस्कृत में है, मगर मान गया। माफी। मैं आपको सैल्यूट करता आप भाषा पे आप पढ़े लिखे आदमी, कोई सुन रहा होगा, क्या कह रहा होगा। इतनी उम्र हो गई आपकी। अच्छा इंसान है। सर शर्मा जी बोलेंगे जी। शर्मा जी कंप्लीट करो सर। मैं इतना तो आप इतने आहत और पीड़ित क्यों लग रहे हो मुझे शर्मा जी, कि आप हर बात पे खिसिया जा रहे हो? ना मैं नहीं, ना कतई नहीं। मुझे अच्छा है, वंदे मातरम बोलिए। देखिए देश में कोई हलचल नहीं हुई, यहां सब समझ रहे। अब एक बताऊं, जैसे क्या था, आज से 30 साल पहले एक गांव का बच्चा चोर मचाए शोर पिक्चर देख के जा रहा था, रात 12 का शो। तो दरोगा जी ने रोक लिया। उसने कहा, "ए, क्या करके आ रहा है?" कहा, "पिक्चर देख के आ रहा हूं।" कहा, "कौन सी?" तो उसने चोर मचाए शोर नहीं कहा चोट्टा मचाए धुंध। तो ये है बीजेपी की हालत। थैंक यू। अब नहीं, ये सब बीजेपी भाषा उल्टी मत फंस बोलो, गई। कैसी आप मैं कोई भाषा विरोधी नहीं कर रहा। आप मर्यादा बताइए। ओके ऑलराइट। लोग क्या सोच रहे बहुत होंगे? शुक्रिया। कि अरुण कांग्रेस के राजभर मेरे प्रवक्ता साथ भी मौजूद ऐसे हैं। ही है। अरुण जी, क्या ये जब राष्ट्रभक्ति के इस मुद्दे को, राजभर जी,
इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसको राजनीति से जोड़ कौन रहा है? ये वही लोग जोड़ रहे हैं जिनको इससे आपत्ति हो रही है। ये इस देश में अगर हम कहेंगे कि औरंगजेब महान थे तो भारत के लोग तो महान नहीं ना मानने को तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग औरंगजेब को महान मानते हैं। यही समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने जो है इसका विरोध किया और आज चश्मा उतार दिया है और विरोध का स्वर बदल लिया, उसको बीच का रास्ता निकाल लिया कि हमारे जैसे बीच का रास्ता आपने निकाल लिया कि सपा के साथ लड़े और अब बीजेपी के पास जा रहे हो। इनको मुसलमानों ने वोट दिया था जहूराबाद में, जहूराबाद में मुसलमानों ने वोट किया था, और आप इस तरह जो बोल रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, जहूराबाद में क्या मुंह दिखाओगे आप? नहीं, बात वहाँ की नहीं है। अब औरंगजेब को महान इन लोग बनता नहीं, आप जहूराबाद पे आज बात करो उससे नहीं भागो। एक विधानसभा के हम लोग नेता नहीं, पिताजी विधायक हैं। हम लोग पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार गए पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सर, आप जिस तरह से मुसलमानों का विरोध कर रहे हो, जहूराबाद में आपको इसके परिणाम मिलेंगे। सालार गाजी पे बात कर रही है, सालार गाजी पे बात हो जाए 12 अभी बाद में बात करेंगे, पहले जहूराबाद का मामला। सालार गाजी पे कर रही मेला लगता था उसको रोक लगाया। नहीं क्यों? शिक्षा पे ना कर ले, बेरोजगारी पे ना कर ले, हिंदू मुसलमान पे करना है। कोई बीच में नहीं, राजभर जी अकेले बोले। इस देश के राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश की राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना? इसमें कौन राजनीति कर रहा है? इसमें तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो फल आप ये बताओ कर रहे हैं। जहूराबाद की जनता आपसे पूछती है कि ये सब करके आओगे, हमसे वोट मांगोगे? मुसलमान को आदमी तो नहीं पूछने आया हमसे, मुसलमान सब तो कह ही रहे हैं कि देश सबसे पहले है, उसके बाद सब लोग बाद में है। ऑलराइट, प्रोफेसर साहब आप मुझे बताइए तो हम सब लोग क्या राष्ट्रभक्ति के इस मुद्दे पर विरोधी जो राजनीति से जोड़ना उचित है? और जो आसिम वकार ने बात कही, जिन्होंने कहा मैं बोलूंगा लेकिन 3 शर्तें हैं, क्या शर्त के साथ वंदे मातरम बोला जाएगा? जब ये संविधान का पार्ट हो गया तो अब शर्तें तो ये अपनी पॉकेट में वापस रख लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आज का जो भारत है, दूंगा सर, आज का जो भारत है, आज का जो हिंदुस्तान है, उसमें मुस्लिम लीग का मीम अब हिंदुस्तान में नहीं है, और मुस्लिम लीग ने इस पर एतराज किया था। तो अब वो दौर गया, भूल जाएं। अब भारत जो है वो आगे बहुत निकल चुका है। अरशद मदनी साहब अभी कोई शर्तें नहीं लागू है। अब अरशद मदनी साहब कह रहे हैं, अरशद मदनी साहब को एक छोटा सा काम दिए दे रहे हैं, वो यही कर लें कि सऊदीया के मुसलमान आपके भारतीय मुसलमानों को मुसलमान भी समझते हैं, या ये खाली वहाँ की उनकी गाथा गाते हैं। लेकिन ये पहले देख ले कि क्या आपके मुसलमान को पाकिस्तान वाले मुसलमान नहीं समझते हैं, सऊदीया वाले मुसलमान नहीं समझते? अब हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, इसको समझना पड़ेगा। कोई शर्त नहीं होगी। ओके, आसिम वकार साहब, कोई शर्त स्वीकार नहीं है आपकी। सर 10 सेकंड दे पाऊंगा, फिर एसएन सिंह साहब बात चलेंगे। 10 सेकंड सर। नहीं देखिए सर, मैं मजबूरी में बोल रहा हूँ। अभी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि औरंगजेब को महान, कोई कहेगा तो मानेंगे? सर जब ये समाजवादी पार्टी में थे इनके चच्चा, तो इनके ये सबसे ज्यादा इनके दुश्मन थे योगी जी। ये मौलाना तो बराबर पीछे, भारत बहुत आगे बढ़ चले जाएंगे। अरे वकार साहब कहाँ है? फिर औरंगजेब का नहीं बोलेंगे। ये भारत जितना आगे बढ़ रहा है, के लिए अगर इनको जाना पड़ा तो औरंगजेब की पार्टी में भी चले जाएंगे। पीछे की कोई पार्टी नहीं है। 15 मिनट पुलिस भी हटा रहे थे। ओके, एसएन सिंह साहब 10 सेकंड आपको। बोलिए सर, बोलिए सर, सब लोग शांत हो जाए, वो बोलेंगे जी। 10 सेकंड बोलिए सर। जी, मैं तहे दिल से देश की जनता को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनाती रहे। जो लोग जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं, या जो भारत माता को डायन बताते हैं, या जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, वो सब भारत के कानून को मानने के लिए तत्पर और तैयार हो जाए। धन्यवाद सर। हम संविधान तो लागू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कट्टर मुसलमान हैं जो कभी भी संविधान को नहीं मानते। आजादी के बाद वंदे मातरम गाया तो आपने, आजादी से पहले तो नहीं गाया। आजादी के बाद तो कम से कम वंदे मातरम गा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी मित्रों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और सम्मानित दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको रात 9 बजे की बेहद दिलचस्प खबरें, आप हैरान रह जाएंगे।